सर, अभी सेकंड राउंड भी आएगा, अभी देखिए उनका मेरी भावना नहीं हुआ है, ओपनिंग कमेंट भी नहीं हुआ। एक मिनट, चारू जी कुछ कह रही हैं जी। चारू जी आ रही हूँ। संजीव जी देखिए, चंद्रमोहन जी अगर भारत में रहते तो उनको समझ में आता कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। केवल चंद्रमोहन जी तो भारत में रहते हैं, राहुल जी नहीं रहते, राहुल जी नहीं रहते। हाईवेज का निर्माण हुआ है, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स डबल हो चुके हैं, वंदे भारत ट्रेन चलती है जिगजैगिंग अक्रॉस द कंट्री, पर शायद चंद्रमोहन जी ये देख नहीं पाए। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है आज की तारीख में, ये भी फैक्ट है। चाहे हम बिजली की बात करें, हर गांव तक पहुंचाई गई है, चाहे हम नल से जल की बात करें, हर गांव तक पहुंचाया गया है, आयुष्मान योजना दी गई है। देखिए चंद्रमोहन जी, अगर आप लाला लैंड में रहते हैं और अपने मन में आपने एक अलग दुनिया बसा रखी है, वो तो कोई बात नहीं, एंड इट डजंट मैटर। लेकिन सच्चाई इस देश की ये है कि 10 सालों में हमने अपने देश को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है, और इस बदलाव का श्रेय केवल और केवल मोदी जी के विजन को जाता है, और उस विजन को इंप्लीमेंट करने वाले हर एक उस इंसान को जाता है जो जमीन पे काम करते हैं। आज रिपोर्ट संजीव जी एक बार संजीव जी ने एक बात तो क्लियर कर दी कि 10 साल पहले जब वो शिक्षा ले रही थी और मोदी जी शिक्षा लेके आए थे, अगर वो पढ़े थे तो इसी देश के अंदर आए थे जो 65 साल का विकास हुआ था। ठीक है, एक बार मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो इसी देश के अंदर से चुन के आए थे, और इसी के अंदर उन्होंने 15 साल गुजरात में संजीव जी डॉक्टर खान भी कहेंगे। संजीव जी आप दोनों को रोक एक मिनट के लिए एक ओपनिंग कमेंट आ जाए। शिक्षा थोड़ी अलग नहीं हुई होती है, क्या बात कर रहे हैं? संजीव जी आप लाला लैंड की बात करेंगे या भारत की बात करेंगे, पहले बता दीजिए, उस हिसाब से सवाल किया जाएगा आपसे। देखिए संजीव जी, ये बात ठीक है कि अभी थोड़ी देर पहले लॉ एंड ऑर्डर की, स्पेशली अगर मैं उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात करूं इन 102 सीट्स में से, तो वहां पर वो कहते हुए नजर आए कि भाई गुंडागर्दी, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर की बेसिकली बात कर रहे थे कि भाई ये तो है। हिमानी कुछ आंकड़ों की बात, क्या कहता है? कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, तस्वीरेर क्लियर हो जाएंगी। 21 राज्यों में 102 सीटों पे आज चुनाव है। इस 102 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीटें हैं पहले से। 51 सीटें ऐसी हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव नहीं जीता है। यदि 400 पार करना है, मोदी जी जो नारा ले रहे हैं उसके हिसाब से कम 76-77 सीटें चाहिए। अपनी चिंता करिए ना, बात मैं आ रहा हूं, यही आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुनिए ना, क्योंकि जिस वोटर, सुनिए ना, और स्थिति क्या है, आपका टारगेट है ना सर, सुनिए जो आपका टारगेट, मेरी बात तो सुन, हम अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट। और जो कंडीशन ये है वो 40 में से भी 10-15 कम होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अच्छा मतलब आपके हिसाब से 150 वाला चुनाव है जो थोड़ी देर पहले तमिलनाडु में ऐड होंगे, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐड होंगे, बिहार में ऐड होंगे, कहां ऐड होंगे ये कोई तो बताए हमें, ये समझाने का प्रयास हो। तो सीधा केवल हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। ये आपने 2 युवाओं वाली बात सुना दी यहाँ पे, जो 2 युवा सुना रहे हैं। मेरी बहन, आप मुझे बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं? आपने यहाँ पे सुना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजाक बन के रह गया है आपका गठबंधन। आप इस चीज को नहीं, 2 हंसों की जोड़ी, अब 2 युवाओं की जोड़ी बन गई है। जो 2 हंसों, वो सारे आंकड़े जोड़ी बोल रही है, 4 तारीख को आपको दिख जाएंगे। आके बोल रहे मैं जो कह रहा हूँ, तथ्य आंकड़े लेके आइए ना। देखिए संजीव, हवाई बातें करने से कुछ नहीं होने जाने को है। और फिर आप हंसों की जोड़ी, आज भी हंसों की जोड़ी, मीट मछली मांस की बात कर रही है। देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि बेरोजगारी कितनी खत्म की आपने, कितनी नौकरियां दी, उसके बारे में बात कर लीजिए। कितने आपने स्मार्ट सिटी बसा दी, उसके बारे में बात कर लीजिए। आप इन मुद्दों को जनता के बीच तक पहुंचा पाए, वो सारी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी के लाख राम मंदिर, विकास, राष्ट्रवाद। लेकिन ममता जी, पश्चिमी यूपी से जो हवा चल रही है, पिछली बार भी कहा था ना अखिलेश यादव जी ने, तो एक क्विक रिएक्शन आपका लेती हूँ, फिर डॉक्टर खान का रुख करूंगी। वो ये कह रहे हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जाएगी वो हवा। मैं वही बोल रही हूँ कि पश्चिमी यूपी ये 2 हंसों की जोड़ी के लिए गाजियाबाद से गाजीपुर है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। मतलब इनका जो उत्तर प्रदेश का नक्शा है हिमानी जी, 2 युवाओं का, उसमें पश्चिमी यूपी में केवल 2 ही जगह, गाजीपुर और गाजियाबाद। अब परिभाषा तो ये दोनों युवा ही बता सकते हैं। लेकिन इस बार ममता जी समीकरण अलग है 2019 से, अगर इस बार देखें तो। बाल्यान जैसे नेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें आरएलडी का साथ है इसलिए हम निश्चिंत हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए, अपने ऊपर भरोसा नहीं है उत्तर प्रदेश, ये सच दिखाता है। आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक बार डॉक्टर खान से इस पर काउंटर दूंगी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, देखिए सपा भी और इंडिया अलायंस वहां पे वाईएम की बात करता है, वाईएम समीकरण। मैं कह रही हूँ वाईएम समीकरण इस समय एनडीए और भाजपा के पास है, मोदी एंड योगी समीकरण। वैसे ही आपके ऊपर एक बार जरा डॉक्टर खान से का समीकरण, एक बार डॉक्टर खान से इस पर काउंटर ले लेती हूँ। आपने 2 हंसों के जोड़ी कहा आपने, और आज 2 शहजादों की शूटिंग हो रही है, पीएम ने भी कहा उधर अमरोहा से। डॉक्टर खान,
वो लॉन्ग ड्राइव है क्या गाजियाबाद टू गाजीपुर जब चल रही है कि चलिए भैया थोड़ी सी हवा देखकर आएंगे किस तरह से चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रही है ये जोड़ी? ईमानी जी मैं बता रहा हूँ वो एक्सप्रेस नहीं बुलेट ट्रेन पे है। एक बात और जान ले, अभी दो युवाओं की बात जो चल रही है, वो कह रहे हैं मोदी जी नहीं तो डलाएंगे वो। अरे मोदी जी नहीं चलाया बुलेट ट्रेन, उसी पे बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने चलाया उसी पे बैठे हैं। हाँ। दो युवाओं की जोड़ी की जो फिल्म है ये आपने भी देखा, ये सुपर हिट है। हाँ। लेकिन जो मोदी जी ने आज फिल्म स्टार्ट की थी वो तो फ्लॉप हो गया वो शो। हाँ। वो तो शो फ्लॉप है। हाँ। ये बात कहीं ना कहीं घबराहट दे रही है। और जो 400 पार कई दिनों से सुन रहे, वो 400 हार जो घबराहट है। हाँ। आज लगातार मैं सुबह से जितने प्रवक्ता हैं बीजेपी उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो बात क्या करें। हाँ। मैं थोड़ा सा प्लीज मुझे मौका दे। अभी पश्चिम की बात हो रही थी मैम। हाँ। पश्चिम की बात प्लीज आप ये बताओ ना 14 के चुनाव में आपकी कितनी सीट आई? छात्रियों ने किस तरह विरोध किया है? 17 के चुनाव में कितनी सीट आई? उसके बाद आप बात 19 में कितनी आई? 22 में कितनी आई? देश में किसानों का विरोध। आप देखिए किस तरह बीजेपी पर लोग प्रहार कर रहे हैं। ये जनता लेकिन ये एजेंडा, ये बातें तो आप 2018 से बोल रहे हो भाई साहब। आपकी ये बातें बोलने के बावजूद हर लेकिन चारू जी, लेकिन चारू जी 2019 से अलग समीकरण है इस बार। डॉक्टर खान एक सेकंड, डॉक्टर खान आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ, आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ डॉक्टर खान। चारू जी लेकिन 2019 से इस बार समीकरण अलग है और सपा बसपा ने जो ताना बाना बुना हुआ है, तो 6 साल से बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन सपा बसपा ने जो ताना बाना बुना हुआ है वो चुनौती दे तो रहा है कहीं कि नहीं? ये हमसे सवाल है। नहीं, ये चारू जी से आ रही हूं डॉक्टर खान, आपका वापस रुक करूंगी एक बार चारू जी से, फिर काउंटर रिएक्शन लूंगी आपसे। हिमानी जी फिर से प्लीज। 2019 से अगर बात करें तो इस बार समीकरण कुछ अलग है, बदला हुआ है। क्या हालात इस समीकरण में बदलेंगे? क्योंकि सपा बसपा का जो ताना बाना बुना हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। नहीं हाँ जी, हालात बिल्कुल बदले हुए हैं और हालात ऐसे बदले हुए हैं कि 2019 की जो स्थिति थी, 2024 की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए उससे भी बेहतर है। इसको हम प्रो इनकम्बेंसी कह सकते हैं। क्योंकि बात यह है जब देश की जनता ये देखेगी, अगर एक सरकार अगर डिवोटेड होकर काम करे, सच्चे मन से काम करे, बीच में पैसे खाने वाले सारे बिचौलियों को हटा दिया जाए, डायरेक्ट अकाउंट्स तक पैसा पहुंचे, हर चीज का ख्याल रखा जाए, तो देश की प्रगति कितनी तेजी से हो सकती है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये हम ऐसे ही नहीं बने, हम मेहनत करके बने हैं। और मोदी जी का दावा है, उनकी गारंटी है कि आने वाले सालों में हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। देखिए जो ये समीकरण इन्होंने 2019 में जोड़े थे, खासकर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये समीकरण उससे बड़े नहीं है। इस बार तो इन्होंने अलायंस का इतना बड़ा सा हवा उड़ाया और बाद में पता चला कि कोई अलायंस है ही नहीं। लेकिन वो क्षत्रिय समाज की नाराजगी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भारी पड़ सकती है। तो हमने यही था ना कि जी देखिए, हमेशा मैंने किसी ना किसी समाज की नाराजगी के बारे में सुना है। कभी कहते हैं किसान नाराज है लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। कभी कहते हैं जाट नाराज है, डॉक्टर खान सीट जीत के तो भारतीय जनता पार्टी लाई है। डॉक्टर खान तो कैसे हो जाता है ऐसा? आपका गणित गड़बड़ा जाता है। ये जो 1+1 = 2 की राजनीति करते हैं, दुनिया ऐसे नहीं चलती है सर। दुनिया 1+1 = 2 से नहीं चलती है। समीकरण आपका गड़बड़ाया हुआ है डॉक्टर खान। देखिए हिमानी जी, एक बात आपको बता दूं, ईमानदारी से 4 जून को मेरे ख्याल से मैं लोगों का मन और दिल कोई मैथमेटिक्स सुन लीजिए ना। ठीक है, आ रही हूँ चारू जी, आ रही हूँ। एक बार डॉक्टर खान कंप्लीट कर लें। हो गया। अरे भाई आपका टर्म खत्म हो गया, मुझे मौका दे। अच्छा। अभी MY समीकरण की बात कर रही थी ना, MY अगर वाकई में MY होता मोदी योगी, सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना, बोल रही हूँ दिल जीतना। अरे भाई आप बोलने नहीं, मुसीबत दिक्कत कर रही है। ठीक है, एक एक करके